बृहदारण्यक उपनिषद के तीसरे अध्याय में शाकल्य ऋषि याज्ञवल्क्य जी से पूछते हैं, अथ हैनम विदग्ध शाकल्यः पप्रच्छति देवा याज्ञवल्क्येति। अर्थात हे याज्ञवल्क्य, कितने देव हैं? याज्ञवल्क्य जी उत्तर देते हैं, त्रयश्च शता त्रयश्च सहस्रेत्योमिति। अर्थात वे 3 और 300 तथा 3 और 3000 हैं, यानी 3306 हैं। फिर शाकल्य याज्ञवल्क्य जी से पूछते हैं कि वे 3 और 300 तथा 3 और 3000 देव कौन से हैं? सहोवाच महिमान एवैशामेते त्रयस्त्रिशत्वेव देवा इति कत्मेते त्रयस्त्रिशदित्यष्टौ वसव एकादश रुद्रा द्वादशादित्यास्ते एकत्रिंशदिन्द्रश्चैव प्रजाप्तिश्च त्रयस्त्रिशाविति। याज्ञवल्क्य जी उत्तर देते हैं कि 3 और 300 तथा 3 और 3000 तो इनकी महिमाएं हैं। देवगण तो 33 ही हैं। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, ये 31 देवगण हैं तथा इंद्र और प्रजापति को जोड़कर 33 हैं। कत्मे वसव इत्यग्निश्च पृथिवी च वायुश्चांतरिक्षण चादित्यश्च द्यौश्च चंद्रमाश्च नक्षत्राणि चैते वसव एतेषु हीदं वसु सर्व हितमिति तस्माद् वसव इति। शाकल्य ने पूछा कि ये 8 वसु कौन हैं? याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिया, अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, द्युलोक, चंद्रमा और नक्षत्र ये वसु हैं। इन्हीं में यह समस्त जगत निहित है, इसीलिए ये वसु हैं। कत्मे रुद्रा इति दशे में पुरुषे प्राणा आत्मैकादशस्ते यदास्मात् शरीरान्मर्त्यादुत्क्रामन्त्यथ रोद्यन्ति तद्यद्रोद्यन्ति तस्माद् रुद्रा इति। शाकल्य ऋषि ने पूछा कि 11 रुद्र कौन हैं? याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिया, पुरुष यानी शरीर में ये 10 प्राण अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय एवं 11वां आत्मा या मन, यही 11 रुद्र हैं। इन्हें रुद्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जिस समय मरणशील शरीर से बाहर निकलते हैं उस समय रुलाते हैं। क्योंकि यह शरीर से बाहर निकलते समय अपने संबंधियों को रुलाते हैं, इसलिए रोदन के कारण ये रुद्र कहलाते हैं। दोस्तों, इन 10 प्राण वायु के बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। भीतर ली जाने वाली वायु को प्राण कहते हैं। जो वायु बाहर छोड़ते हैं उसे अपान कहते हैं। व्यान हमारे शरीर की गतिविधियों हेतु आवश्यक वायु है। इसके द्वारा ही शरीर की सारी गतिविधियां होती हैं। मान, इसके द्वारा शरीर में रक्त का संचरण होता है। अन्न पचाने में सहायता करने वाली वायु को उदान कहते हैं। डकार लाने वाली वायु को नख कहते हैं। पलकों को बंद करने तथा खोलने हेतु आवश्यक वायु को कूर्म कहते हैं। जम्भाई लाने वाली वायु को कृकल कहते हैं। भूख निर्माण करने वाली वायु को देवदत्त कहते हैं और मृत्यु के उपरांत शरीर को फुलाने वाली वायु को धनंजय कहते हैं। कतम आदित्य इति 12 वै मासाः संवत्सरस्यैत आदित्या एते हीद सर्वमाद्दाना यन्ति ते यदिदः सर्वमाद्दाना यन्ति तस्मादादित्या इति। शाकल्य फिर आगे पूछते हैं कि 12 आदित्य कौन हैं? याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिया, संवत्सर यानी एक पूर्ण वर्ष के अवयवभूत ये 12 मास ही आदित्य हैं। क्योंकि यह सबको आयु और कर्मों के फलों को ग्रहण करते हुए चलते हैं, इसलिए आदित्य हैं। कतम इंद्रः कतमः प्रजाप्तिरिति स्तन्येत्नुरेवेन्द्रो यज्ञः प्रजाप्तिरिति। शाकल्य फिर पूछते हैं कि इंद्र कौन है और प्रजाप्ति कौन है? याज्ञवल्क्य जी उत्तर देते हैं कि विद्युत ही इंद्र है और यज्ञ ही प्रजाप्ति है।